वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज अ पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि आज हमारे स्टॉक्स और इंडेक्स किस तरीके से चला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आज किसी ने भी पूरे दिन ट्रेड किया है तो दो चीजें आपको नोटिस हुई होगी। सबसे पहला, अगर आपने स्टॉक मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपके स्टॉक्स आज भले ही नीचे जा रहे हैं बट इंडेक्स ऊपर जा रहा था। सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा, वोलेटिलिटी, बहुत ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी थी आज मार्केट के अंदर। इसके दो रीजंस थे। एक, लोगों की मेंटालिटी कि रिलायंस के एजीएम से मार्केट गिरेगा, और दूसरा, ओरिजिनली रिलायंस गिर रहा था तो वो मार्केट को होल्ड कर रहा था, मतलब ऊपर नहीं जाने दे रहा था, होल्ड कर रहा था कि हाँ यहीं से बार बार नीचे जा रहा था। आज दो चीज़ें सीखने लायक थी, बहुत अच्छी थी। सबसे पहली चीज़ क्या थी कि जब भी मार्केट सेंटिमेंट किसी एक डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शनल अगर आपको मार्केट सेंटिमेंट मिलता है तो जनरली ये चीज़ समझ लेना चार्ट्स के ऊपर कि अगर मार्केट सोच रहा है कि मार्केट कि इस स्टॉक की वजह से ये इम्पैक्ट आ सकता है, तो ये चीज़ आपको चार्ट्स पहले इंडिकेट कर देगा। मार्केट चलता है डिस्काउंटिंग फैक्टर के ऊपर। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आज अगर कोई अच्छी न्यूज़ आनी है तो ये न्यूज़ हम तक पहुंचने से पहले आपको चार्ट्स के ऊपर ज़रूर दिख जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप सब लोगों ने कोविड का फॉल देखा होगा तो 23 ऑफ मार्च वॉज द डेट जब निफ्टी ने फर्स्ट टाइम लो बना दिया था। मतलब उसका फर्स्ट टाइम उसने लो बना दिया था। लास्ट लोअर मतलब लास्ट जो उसने बॉटम बनाया था वो था 23 ऑफ मार्च 2020। अप्रोक्सीमेटली 7,507 इस लेवल के आसपास कहीं तो भी गया था। ठीक है, तो इससे सीखने क्या मिलता है? 23 मार्च वो पहला दिन था जब सबको समझ में आया था कि कोविड की वजह से लॉकडाउन भी लग सकता है। तब किसी ने एंटिसिपेट भी नहीं किया होगा कि लॉकडाउन इतना दिन चलेगा, ऑलमोस्ट एक साल तक ये पैंडेमिक रहेगा, नहीं सोचा था। बट मार्केट ने इस चीज़ को पहले ही डिस्काउंट कर दिया था, पहले ही लो मार दिया था। मतलब 12,000 से 7,500, और ये पैंडेमिक बढ़ता गया, कोविड केसेस बढ़ती गई और अपना मार्केट भी उसी रेट से बढ़ता रहा। इससे एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी सीखने मिलती है कि मार्केट इज़ नॉट एंड, मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो या टाइम नहीं कर सकते हो। मार्केट हमेशा डिस्काउंटिंग फैक्टर पे चलता है, और अगर एंटिसिपेशन है ना किसी न्यूज़ का कि ये चीज़ आ सकती है तो आपको उसका इंपैक्ट पहले ही दिख जाएगा चार्ट्स के ऊपर। जब तक आप ये चीज़ समझ लोगे, बीइंग अ रिटेल ट्रेडर, आप में से बहुत सारे लोग जो देख रहे हो शायद हो सकता है हाई नेटवर्थ वाले भी हो, बट एक सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, जिन लोगों को एक्सपीरियंस है मार्केट में बहुत टाइम का, वो लोग एक चीज़ बोलते हैं, मार्केट हमेशा ऊपर ही जाने वाला है। इससे सीखना क्या है? कितना भी मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, एट दी एंड कहीं ना कहीं निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेगा मार्केट। ठीक है, सो इससे आज का मार्केट किस तरीके से लिंक्ड है? सब लोग बोल रहे थे रिलायंस ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, बट मॉर्निंग से रिलायंस नीचे जा रहा है। सब लोग निफ्टी पे बेरिश थे, निफ्टी के ऊपर बेरिश थे। आई डोंट थिंक आप में से कितने लोगों ने कल नेकेड कॉल ऑप्शंस बाय किए, बट मैंने किए थे। कॉल ऑप्शन, एक फॉलिंग मार्केट के अंदर बाय पोजीशन क्रिएट करना इज अ वेरी टफ जॉब। मैंने किया था, मैंने बाय पोजीशन होल्ड किया, बाद में देखा मार्केट फिर से रिट्रेस हो रहा है, कहीं एक लेवल पे बुक कर दिया, फिर से नीचे आया, मैंने फिर से बाय किया, एंड लास्ट का जो 230 से 3 वाला मोमेंट था वो भी हमने कैप्चर किया। ठीक है, सो इससे सबसे इंपॉर्टेंट सीखने वाली चीज क्या थी कि आपको जो चार्ट्स इंडिकेट कर रहा है या तो आप वो ट्रेड करो, या तो दूसरी चीज है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट्स पे जा रहे हो तो आप गलत जा रहे हो। सिर्फ सेंटिमेंट्स के बेसिस के ऊपर मार्केट नहीं चलेगा, आपको कहीं ना कहीं एनालिसिस यूज करना पड़ेगा। वो किस चीज का रहेगा? या तो टेक्निकली कर लो, या फिर जो भी चीजें हो रही है नोट इट डाउन, जर्नलाइज एवरीथिंग। मेरे लाइफ में मैंने जितनी भी एक्सपीरियंसेस करी है, मैंने सारी चीजें जर्नल लिखा है। ये मेरी बुक है, इसके अंदर मैं सारी चीजें जर्नलाइज करता हूँ, सब कुछ लिखता हूँ कि हाँ ये फैक्टर की वजह से ये चेंज आया था। इससे क्या हुआ, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, और एवरी टाइम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अकर्स, मैं रेडी होता हूं या तो अपनी पोजीशन को बैलेंस करने के लिए, पहली चीज, या तो लॉस कम करने के लिए। कई बार मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% टाइम मुझे लॉस नहीं होता है, लॉस होता है, लॉस होना जरूरी भी है, क्योंकि आप यू आर नॉट फ्लाइंग इन द एयर, मतलब हमेशा हवा में उड़ते नहीं रहना चाहिए। इसके लिए लॉस होना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, बट लॉस को मिनिमाइज करना विथ अ प्रॉपर नॉलेज एंड
अपन बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट किस जगह पे आपको एग्जिट करना है, किस जगह पे एंटर करना है, ये भी एक बहुत बड़ा आपको सीखने लायक चीज़ है। ठीक है, तो आज के मार्केट से दो चीज़ें सीखने मिली। सबसे पहली, एंटीसिपेशन पहले दिख जाएगा। दूसरा, जो चार्ट बता रहे हैं उसके ऊपर ट्रेड करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, बाय सेल एग्जिट डन फॉर द डे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब तो किल स्विच का बटन भी आ गया है ओवर ट्रेडिंग स्टॉप करने के लिए। जो लोग जीरोधा यूज करते हैं उनके लिए किल स्विच का बटन आ चुका है। बट अगर आपको लग रहा है मार्केट वोलेटाइल हो सकता है एंड यू कैन नॉट सी दिस वोलेटिलिटी, अगर इस वोलेटिलिटी के अंदर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, लॉस कर जाओगे, इस चीज़ का अगर आपको डर है, तो मैं क्लियरली आपको एक चीज़ बोलूँगा, डोंट ट्रेड, गेट आउट ऑफ द मार्केट फॉर अ टाइम बीइंग। होने दो, वोलेटिलिटी खत्म होने दो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्ट्रैडल बनाओ, स्ट्रैंगल बनाओ, हेज करो अपनी पोजीशंस, मत करो ना, कोई ज़रूरत नहीं है। कम प्रॉफिट होगा बट प्रॉफिट रहेगा ना, आपका कैपिटल तो सेफ रहेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि हेज कर लो पोजीशंस को, बट अगर मार्केट वोलेटाइल रहा, साइडवेज रहा, कुछ भी रहा, प्रीमियम डीके होता रहा, कोई मतलब का नहीं होता है। ये था मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस। शायद आप में से जितने लोग देख रहे हो, व्यूअर, जो भी मेरे व्यूअर्स हो, शायद हो सकता है मेरी एज का एक्सपीरियंस आपको होगा, बट ये चीज़ें सारी मुझे लाइव मार्केट में काम आती है, इसीलिए मैं आपसे ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सो विद दैट सेड, ये इतना बस हुआ। अब हम डायरेक्टली चार्ट्स के ऊपर आते हैं, देखते हैं आज मार्केट कैसा चला है और कल किस तरीके से चलेगा। ठीक है, हम सबसे पहला चार्ट है हमारा इन्फो एज के अंदर मतलब नौकरी। इसमें क्या हुआ, मैंने बोला था सेलिंग आएगी इस लेवल तक। आपको अगर एंट्री बनानी है लॉन्ग टर्म के लिए तो इस लेवल तक का आप टारगेट लेके चलो, और यहाँ तक तो ये आना ही है इस ट्रेंड लाइन का। तो क्योंकि ब्रेक हुई है, शायद हो सकता है रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाएगा, तो इस लेवल पे रिटेस्ट करके ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हमारा इस लेवल तक के आप पोजीशन क्रिएट मत करो बाय साइड, और तब तक इंट्राडे शॉर्ट करो, मल्टी डे शॉर्ट अलाउड नहीं है। लेवल्स आज भी वही है। ठीक है, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज सीमेंस इंडिया। सीमेंस इंडिया के अंदर क्या हुआ, एट द एंड वही हुआ, हमारी ट्रेंड लाइन तक वो आ चुका है फिर से। आज सुबह क्या हुआ देखते हैं हम अच्छे से इसके ऊपर। आज सुबह ऊपर गया, पहला टारगेट अचीव किया। मैंने बोला जैसे ये ब्रेक होगा पहला टारगेट अचीव होगा, पहला टारगेट अचीव हुआ, फिर से नीचे की तरफ आ गया। मतलब इसकी एक जोन बन चुकी है। अब कल आप क्या करोगे, कल 2038 से ऊपर बाय करना, 2073 का पहला टारगेट, 2121 का दूसरा टारगेट। नीचे जाएगा तो 1991 से नीचे सेल करना, 161 का टारगेट रखना। ठीक है, सो सीमेंस इंडिया का भी एनालिसिस इतना सिंपल करेंगे क्योंकि ज़्यादा स्टॉक्स है और हमको ज़्यादा टाइम देना नहीं है इन सारी चीज़ों के अंदर। ठीक है, सिंपल से एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद में इसमें भी मैंने बोला था IFB एग्रो में सेलिंग दिख रही है इस लेवल तक। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब सेलिंग आएगी 565 तक। ठीक है, 565 से नीचे जाता है तो लेवल में टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा। बट मैं पर्सनली अगर मुझे एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बाय करनी है तो मैं इस लेवल पे कंसिडर करूंगा बाइंग। ठीक है, सो आपको एक्जैक्टली दिखेगा 581 से 565 का मैं टारगेट दे रहा हूँ। ऊपर की तरफ जाता है तो 600 से ऊपर हमको 100% बाय करना है। लॉन्ग टर्म के लिए हम कर सकते हैं बाय, मतलब स्विंग ट्रेड, लॉन्ग टर्म इन द सेंस स्विंग ट्रेड। अब आते हैं अमर राजा बैटरी के ऊपर। अमर राजा बैटरी में क्या हुआ आज, वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर सेलिंग। मैंने क्लियरली बोला था इस रेंज में जब तक है तब तक हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है ट्रेड करके। ऊपर जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे, नीचे जाएगा तो ट्रेड करेंगे, या फिर इस एरिया में रहेगा तो हम बाय सेल बाय सेल बाय सेल, इस लेवल पे सेल करना, नीचे आएगा बाय करना, ऊपर जाएगा सेल करो, नीचे आएगा बाय करो। ठीक है, बहुत सिंपल था इसके अंदर। जब तक इस रेंज में तब तक हमारे लिए कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। इसके बाद में भारतीय एयरटेल में मैंने बोला था जैसे ही वो नीचे की लेवल ब्रेक होगी हम 515 का टारगेट लेके चलेंगे। तो आपको दिखेगा आज एक दिन में हमको 5 रुपीज़ की मूव मिल चुकी है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1% का इंट्राडे टारगेट अचीव हो गया। अगर किसी ने स्विंग में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी है तो अब आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रहना चाहिए, या फिर कम से कम 535 पे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ठीक है, और कल अगर बाइंग जाता है तो 532 से ऊपर आप बाय कर लो, और 535 का जो सबके लिए स्टॉप लॉस है यहाँ तक के पहला टारगेट रखो। उससे ऊपर जाएगा तो बड़ा टारगेट हम रखेंगे। बड़ा टारगेट क्या रहेगा, 540 और 550, ये दो टारगेट हमारे ऊपर के रहेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। और 1% का प्रिंसिपल हमेशा याद रखना, वो चीज़ कभी मत भूलना कि 1% का भी हम यूज़ कर सकते हैं जब भी कुछ आता है। आज भी ये रेंज में रहा, कोई मतलब का नहीं। फोर्टिस हेल्थ केयर में आज कुछ भी ट्रेड नहीं रहा जो हमको ज़्यादा अच्छे से ट्रेड दे पाया, फिर इंट्राडे में कोई बड़ा ट्रेड नहीं मिला हमको। ठीक है, सो फोर्टिस हेल्थ केयर में भी आज सच कोई बड़ा ट्रेड नहीं मिला। एक प्रॉपर सिर्फ और एक डोजी कैंडल बनी हुई है, इसमें तो कोई ट्रेड करके मतलब है ही नहीं। या तो इस लेवल के ब्रेक पे ट्रेड करेंगे या तो इस लेवल के ब्रेक पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, सो फोर्टिस हेल्थ केयर भी हो गया। अब हम आते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के ऊपर। यूनाइटेड स्पिरिट्स में मैंने आपको बोला था कल कि इस
हमारे लिए वो ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाली ट्रेंड लाइन? ये वाली हमारी नेक लाइन। जैसे ये ब्रेक होगी और सस्टेन करेगा, मतलब 680 से ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मैं 700 का पहला टारगेट लूँगा और 760 का दूसरा टारगेट लेके चलूँगा, 760 का दूसरा टारगेट, ठीक है। 700 और 760 के मैं 2 टारगेट लेके चलूँगा और ये स्विंग है। अब क्या है, इस वीक का लास्ट डे बचा हुआ है, हो सकता है इस वीक मिले नहीं मिले, बट इन स्टॉक्स को आप आपकी वॉच लिस्ट में डाल के रखना और लेवल्स मार्क करके रखो, ठीक है। इनके लेवल्स लिख के रखो और वॉच लिस्ट क्रिएट करके रखो कि इसमें हम स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, और प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपके पास डेटा रेडी है, ठीक है। और आते हैं फाइनल स्टॉक के ऊपर, दैट इज बर्जर पेंट्स। इसमें आज बाइंग दिखी है, मैंने कल क्लियरली बोला था इस लेवल से नीचे ही हम बाय सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे, बट उससे ऊपर गया तो अच्छा। अगर मैं बोलूँ तो इंट्राडे टारगेट अच्छा अचीव हो चुका है आज। अगर किसी ने इसमें इंट्राडे ट्रेड लिया है तो इंट्राडे इस लेवल पे भी अगर आप लेते हो, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 806 से 813, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7 रुपीज़, हाँ, और 814 तक जाके आया, मतलब 8 रुपीज़, 800 रुपये के स्टॉक में 8 रुपये, 1% अच्छे से अचीव हो चुका है अगर किसी ने भी ट्रेड किया है तो। कल के लिए लेवल्स इसके अंदर ये, ठीक है, चलो कल के लिए लेवल्स निकाल लेंगे सबसे पहले। अब कल किस लेवल से ऊपर आप बाय पोजीशन क्रिएट करोगे? 815 से ऊपर बाय पोजीशन क्रिएट करना और 805 से नीचे सेलिंग पोजीशन क्रिएट करना। पहला टारगेट बाइंग का 825 और 836 दूसरा टारगेट। सेलिंग की तरफ पहला टारगेट रहेगा ये वाला एरिया 790 और दूसरा टारगेट रहेगा ये वाला एरिया, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक सो 775, ठीक है। तो 2 टारगेट्स नीचे की सेलिंग के दे दिया मैंने और 2 टारगेट मैंने बाइंग के दे दिए, ठीक है। सो आई होप आपको स्टॉक्स का एनालिसिस तो 100% समझ गया होगा। अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आज के, दैट इज निफ्टी। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा और सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी आज देखेगी, और मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करूंगा सो दैट मैं आप सबको हेल्प कर पाऊँ कि किस तरीके से आपको एनालिसिस करना और किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करने वाली है। मैंने कल क्लियरली बोला था ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी, आज भी देखो एग्जैक्टली उस लेवल से रेजिस्टेंस मिला है। दूसरा मैंने बोला था मैंने पर्सनली लॉन्ग पोजीशन कैरी किया है, आप देख लो इस लेवल से मैंने लॉन्ग पोजीशन कैरी किया था। ये सुबह की पहली बुलिश कैंडल, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन कैरी नहीं भी करी थी तो भी आपको आज चांस मिला था सुबह बाय करने के लिए इस कैंडल के ऊपर। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आज मुझे पता था वोलेटिलिटी हाई होने वाली है, मार्केट के सेंटिमेंट्स कुछ उस तरीके के थे, ठीक है। सो यहाँ से ऊपर इतना रैली तो आपको 100% मिलना चाहिए था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बोलूँ 700 to 800, मतलब 100 पॉइंट्स तो आपको लेना ही चाहिए था बैंक निफ्टी के अंदर आज के दिन में। उसके बाद में भी ये जो बुलिश पूरी कैंडल बनी थी, एक पूरे फॉल के बाद इस कैंडल ने पूरा फॉल ही ले लिया। एक कैंडल ने अप्रॉक्सीमेटली पिछले 10 से 12 कैंडल्स अपने अंदर समेट ली। इसका मतलब क्या है, मार्केट में बहुत अच्छे लेवल की बाइंग आई है। यहाँ पे आपने बाय कर लेना चाहिए था एक रीटेस्ट पे, ये रहा प्राइस एक्शन का रीटेस्टिंग लेवल, और यहाँ से ये वाला टारगेट तो आपने लेना चाहिए, मतलब 700 से 900, मतलब 34,700 से 34,900 ये आपने लेना ही चाहिए था। इतना अच्छा आपको अगर चांस मिल रहा है, और अगर आप ये भी चांस छोड़ रहे हो तो यू हैव टू सीरियसली वर्क ऑन योर एनालिसिस एंड सीरियसली वर्क ऑन योर ट्रेडिंग। सही में बोल रहा हूँ। और अगर आपको वर्क करना ही है तो कहाँ करो, यहाँ पे प्लेलिस्ट आएगी, प्लेलिस्ट देखो, मेरी वीडियो देखो, किसी की भी वीडियो देखो, किसी का भी कोर्स ज्वाइन करो। मैं तो पर्सनली आपको बोलूँगा किसी का कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, गूगल और यूट्यूब आपको सारा नॉलेज दे देगा। सो इस तरीके से क्लियर पैटर्न था। और दूसरा ये डब्ल्यू पैटर्न, मुझे तो अब पर्सनली लग रहा है कि हमको एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा कल, मतलब एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है हमको कल। देखते हैं अगर कल कोई एक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस होती है तो हम बाय करेंगे, वो बताता हूँ मैं आपको सारी चीज़ें। सो इस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए था, मतलब दोनों बाइंग साइड दिखा दी। अब सेलिंग के लिए क्या था, सेलिंग के लिए आज सच कोई इंडिकेशन था ही नहीं। आज प्योरली मैं बोल रहा हूँ हर डिप पे बाय करने वाला मार्केट था, बाय ऑन एवरी डिप वाला मार्केट था, ठीक है। सो अब हम कल के लिए लेवल्स निकालेंगे सबसे पहले। कल मैं पर्सनली 34,900 से ऊपर बाय करना 100% पसंद करूंगा, और जैसे ही 34,700 नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो मैं सेल कर दूंगा। पहला टारगेट 34,100, दूसरा टारगेट 34,300, ठीक है। और अगर सेलिंग के लिए जा रहा है मार्केट तो 34,700 से नीचे मैं सेल पोजीशन क्रिएट करने वाला हूँ। 34,500 का पहला टारगेट रहेगा और 34,300 का दूसरा टारगेट रहेगा, ठीक है। सो इतना ईजी एनालिसिस था मेरे हिसाब से। और RSI आज नहीं देखेंगे क्योंकि RSI में सही में आज देखने वाला RSI था नहीं, क्योंकि आपको ट्रेड ही नहीं करने देता। अगर RSI अगर आप आज किसी ने देखा है तो आज आपको ट्रेड ही नहीं मिलता शायद से, ठीक है। तो टारगेट्स मैंने क्लियरली 34,900 से ऊपर बाय करना है, 34,100 का पहला टारगेट, 34,900 से ऊपर बाय करना, 35,100 का पहला टारगेट, 35,300 का दूसरा टारगेट।
34,700 से नीचे सेल करना, 34,500 का पहला टारगेट और 34,300 का दूसरा टारगेट। ठीक है, बहुत सिंपल एनालिसिस, बहुत सिंपल तरीके से हमने बैंक निफ्टी को देख लिया। अब हम आते हैं निफ्टी के ऊपर और निफ्टी में देखते हैं कि आज क्या लेवल्स थी, आपको ट्रेड कहाँ मिल सकता था, किस लेवल पे आपको ट्रेड करना चाहिए था। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक इसको मैं बुलिश मानूंगा क्योंकि बाइंग ज़्यादा है, बॉडी से ज़्यादा उसका विक है। दूसरा ये वाला लेवल, ये वाला एक प्रॉपर रेड कैंडल बनी है, मतलब लोगों को बताया कि मार्केट सेलिंग को आ रहा है, थोड़ा और सेल कर दिया और यहाँ से सीधा बाय करवा दिया ग्रीन कैंडल के साथ। तो ये वाली ग्रीन कैंडल हमारे लिए एक बाइंग सिग्नल था और हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, ये वाली लेवल, इस रेड कैंडल का जो लो है ये हमारे लिए स्टॉप लॉस रहने वाला है और इस स्टॉप लॉस के साथ हमको बाइंग करनी है और आपको दिखेगा पूरा दिन मार्केट बाइंग के लिए ही रहा है। दूसरा सेम यहाँ पे, इससे बड़ा ये कैंडल यहाँ पे बाय करना चाहिए था आप लोगों ने, ये बाइंग, ये बाइंग, ये बाइंग, यहाँ तक का टारगेट मिला, कितना हुआ अप्रॉक्स 770 से 810, 40 पॉइंट्स निफ्टी के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप चाहते हो कि डेली 100-200 पॉइंट्स का मूवमेंट आए निफ्टी के अंदर, पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है और वो जो ह्यूज वोलेटिलिटी थी जो आपको पिछले एक साल में देखने मिली, अब वो शायद कम हो सकती है। ठीक है, सो कल के लिए हम लेवल्स मार्क करेंगे। सबसे पहले कल के लिए हम लोग बाय पोजीशन क्रिएट करेंगे जैसे ही कोई भी 15 मिनट्स की कैंडल 15,820 से ऊपर सस्टेन कर दिया तो बाइंग पोजीशन रहेगी। मैं आज कुछ भी पोजीशन कैरी करके नहीं चल रहा हूँ, पूरा के पूरा सारी पोजीशंस मेरी आज एग्जिटेड थी क्योंकि आज एक्सपायरी थी और कल के लिए मेरे पास कोई पोजीशन नहीं क्योंकि कल के लिए मुझे थोड़ा सा ना डाइसी नोट लग रहा है, मतलब कल ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, इसके लिए मैं कोई वन साइडेड मूवमेंट आपको बता के नहीं जा रहा हूँ। और अगर नीचे जाना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनाया है इसने, ये वाला लेवल, मतलब 15,780 से नीचे अगर ये जाएगा, 15,780 से नीचे अगर ये जाएगा तो मैं सेल पोजीशन क्रिएट करूँगा। मेरा पहला टारगेट रहेगा 15,740 और दूसरा टारगेट रहेगा 15,680, दो टारगेट्स क्लियरली समझ गए आपको। और अगर ऊपर जाता है तो 15,820 से ऊपर बाय करूँगा, 15,860 पहला टारगेट और 15,920 मेरा दूसरा टारगेट, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई रहेगा। और यहाँ से दो चांसेस हैं, या तो यहाँ से नीचे आ जाएगा फिर से जैसे हमेशा कर रहा है, ऊपर जा रहा है ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर से ऑल टाइम हाई बना रहा है फिर नीचे आ रहा है। अब इस बार देखते हैं कि ऑल टाइम हाई बनाता है और ऊपर जाता है या नीचे की तरफ आता है। ठीक है, सो 15,920 मेरा फाइनल टारगेट रहेगा इस स्विंग का, अगर कल जाता है तो, या फिर आपको 40-50 पॉइंट्स अगर इंट्राडे में मिल रहे तो वेल एंड गुड, लेके बाहर निकल जाओ। ठीक है, सो विद दैट सेड दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मेरे लिए पर्सनली बहुत ही ज़्यादा सीखने लायक दिन था, नोट करने लायक दिन था, जर्नल लिखने का दिन था जिसके अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली मार्केट के बारे में। सो आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको भी आज का मार्केट उस तरीके से ही लगा होगा। सो विद दैट सेड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।